हम अभी कतरीसराय प्रखंड के ताराबिहा गांव में हैं, जहां पे कल शनिवार को एक मार्मिक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई है। तो यह जो घटना घटी है बिजली की करंट की चपेट में आने के कारण हुई है, जिसमें एक ही घर के 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जिस घर में यह घटना हुई है उस घर के लिए, उनके परिवार के लिए ये पहाड़ टूटने वाली बात है कि जिस घर में एक ही दिन में घर से 3 सदस्य चले जाएं, उनके साथ उनके घर में क्या बीत रहा होगा, ये सोच के ही हमारी रूहें कांप जाती है। और यहाँ पे ग्रामीण जनता आए हुए हैं, कुछ प्रतिनिधि आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार हैं, उनको सांत्वना देने के लिए। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ का मुखिया जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि यह जो घटना घटी है तो किस प्रकार की घटना घटी है। तो सबसे पहले हम मुखिया जी को कहेंगे कि आप एक बार जो है अपना नाम और पंचायत बता दीजिएगा सर। जी धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु कुमार पासवान हुआ और मैं इस पंचायत का बिलारी पंचायत का मुखिया हूँ। जो कल का घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय, मुझे बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे पंचायत में कल हुआ है। कल से तो हम लोग चैन से बैठे हुए नहीं हैं। पूरा बिलारी पंचायत कतरीसराय प्रखंड समझिए मातम में तब्दील हो गया है। और ऐसा परिवार निसहाय गरीब परिवार है, कमाता खाता परिवार है, उसको समझिए कि साजिश के तहत इसका मतलब मृत्यु हुआ है। एगो होता है आमने सामने से किसी को गोली मार देना, किसी को वार कर देना, जान मार देना, वो अलग होता है। एगो होता है षड्यंत्र करके मारना। इस षड्यंत्र करके समझिए लोग को हत्या किया गया। एक प्रकार का ये हत्या है। जी हत्या है, यानी हत्या का मुकदमा होना चाहिए। एकदम हो गया है, होना क्या चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। एकदम हम लोग लगे हुए हैं। मुखिया जी, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, आपके जनता हैं, तो आप अपने स्तर से पीड़ित परिवार को जिनके साथ यह घटना घटी है उनको आप किस प्रकार से मदद आर्थिक रूप से किए हैं? एकदम हम लोग से जितना बन रहा है, आर्थिक रूप से हो और चाहे शारीरिक रूप से हो, जो भी हम लोग से बन पड़ रहा है, हम लोग एकदम कल से खड़ा है। 24 घंटा से हम लोग खड़ा हैं, और जो भी बन पड़ेगा पीछे नहीं हटे, क्योंकि मेरा घर का बात है, मेरा पंचायत का बात है। हम लोग हमेशा इन लोग के बीच में हमेशा एक पैर पे खड़ा रहे हैं। आप हमारे जितना भी बिलारी पंचायत के लोग हैं उनसे भी आप जानने की कोशिश करिए, समझिए कि हम हैं कैसा आदमी। कल से हम लोग चैन से नहीं, कल की बात बता रहे हैं, हम कल पटना से 4:30 बजे आए थे। एक रिसेप्शन था मेरा साला का, सुबह आए हैं, हम सोए हुए थे, यहाँ से 10 आदमी मेरे जहाँ हम सोए हुए थे वहाँ पहुँच गए। और ऐसा बात बोले कि हमारा तो शौक लग गया। हम तुरंत उस समय ट्राउजर और टी शर्ट डाले और तुरंत निकल के, कल से पूछ लीजिए कि कल से हम लोग चैन से बैठे हुए नहीं हैं इसको मदद करने के लिए। देखिए, जिनके साथ यह घटना घटी है, जिनके परिवार के साथ यह दुर्घटना हुई है, आप कितना ही उनको पैसा दे दीजिए, कितना ही आर्थिक मदद कर दीजिए, उनका परिवार कभी लौट कर नहीं आ सकता और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति हैं, जो घर के सदस्य रह गए हैं, यह कमाने वाले परिवार आदमी थे जो व्यक्ति डेट किए हैं, तो अब तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आर्थिक रूप से दबाव बन गया है कि आखिर उनका घर परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो प्रशासनिक रूप से इस कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 20,000 रुपया प्रत्येक मृतक को दिया जाता है। तो हमने कुछ लोगों से बात भी किया तो उन्होंने बोला कि अभी तक नहीं मिला है। तो इस बारे में क्या कहिएगा सर? नहीं, हम कल BDO साहब, जो हमारे BDO साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो SDO साहब का परमिशन से अब होता है, क्योंकि अब नियमावली बदलते जा रहा है। हम लोग को तो बांध दिया गया है मुखिया लोगों को कि अब हम लोग अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो हाथ का चीज़ था कवर इंडस्ट्री के तहत 3-3 हज़ार का चेक देना, जो कि हमने दे दिया। और हम लोग से BDO साहब से बात हुई तो BDO साहब बोले नहीं, वो उसका प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, वो ऑनलाइन होगा, पारिवारिक सूची बनेगा, जो प्रक्रिया के तहत मिलेगा। लेकिन पारिवारिक लाभ जो 20,000 मिलता है वो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया के तहत मिलेगा। तो ये मुखिया जी थे जिन्होंने कहा कि उनको मिलेगा, प्रक्रिया एक है जो उसका पालन करते हुए इनको जो भी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा मिलता है वो दिया जाएगा। तो आइए, हमारे साथ है राजद के पूर्व MLC हैं जो इस परिवार से इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए आए हुए हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे हम पूछते हैं किसी घटना के बारे में क्या कहेंगे सर? नालंदा ज़िला के और नवादा ज़िला के बॉर्डर पर है, कतरीसराय थाना है।
और यहाँ बरसों से लोग लगभग 3-4 समाज के लोग शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से जी रहे थे। लेकिन इसी गांव के बगल में जो नालंदा ज़िला नहीं बल्कि नवादा ज़िला के हैं, लेकिन इसी गांव में कुछ दिन पहले ज़मीन खरीद लिए और तालाब के नाम पर तालाब नहीं है बल्कि एक 500,000 स्क्वायर फीट में वो अपने काले कारतूतों को छिपाने के लिए उन्होंने एक तालाब बना रखा था। और ये आपराधिक प्रवृत्ति के ये हैं और प्रमोद जी इसके पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं और कई तरह के आपराधिक मामलों में खास करके ये दारू बेचते हैं और कई तरह के अपराध करते हैं। तो इस अपराध को छिपाने के लिए, दारू को छिपाने के लिए इन्होंने एक तालाब बना रखा था छोटा सा। उस तालाब में मछली पालन से कोई रिश्ता नहीं था और उस तालाब में जिस तरह से अमानवीय हरकत उन्होंने किया है कि बिजली के तार से उसको, एकदम पतला तार से उसको घेराबंदी करके, जबकि गांव के बगल में है, गांव के मात्र 100-200 फीट की दूरी पर वह तालाब है। तो आप समझ सकते हैं कि शौच के लिए कुछ बच्चे, कुछ और सियाने, कुछ लोग जा सकते हैं पानी है तो, लेकिन उसी का नाजायज़ फ़ायदा करने के लिए, उठाने के लिए या लोगों की एक तरह से समझिए कि हत्या करने की उन्होंने साजिश रची और उस हत्या का 3 लोग शिकार हो गए। इसलिए इस घटना को जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम होगी। और ये जो प्रमोद महतो हैं, ये इनके और इनके बेटों को जितना जल्दी हो गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी करने के बाद इनको स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से फांसी की सज़ा हो, ये हम लोग तमाम लोग मांग करते हैं। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं, जिसमें पंकज जी का और मिट्ठू कुमार जी और गुलशन जी की, जो तीनों आदमी कल जो काल कवलित हो गए हैं, इन तीनों परिवारों की जो सरकार से मुआवजा कम से कम 25 लाख की मुआवजा की मांग करता हूं। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन का है वो तो मिलेगा ही, लेकिन सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कहीं न कहीं से कि इस तरह के ये वारदात बराबर कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने सुरक्षा का इंतजाम यहाँ नहीं किया और उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति आसपास के ही जगहों पर कहीं न कहीं छिप करके रह रहा है। इसलिए मैं नवादा ज़िले के भी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, बिहार के भी पुलिस प्रशासन से, मैं पटना लौटूंगा तो मैं बिहार के भी जो डीजी होते हैं, डीजीपी, उनसे मिल करके इस घटना की मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो उद्भेदन हो और स्पिरिट ट्रायल करा करके उसको सज़ा दी जाए। इससे कम में, फांसी से कम की इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल हत्या है, एक तरह से मर्डर किया उन्होंने। और उनकी तो योजना थी कि और कई लोग मर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह की बातें आज भी सुनने को मिल रही है और पूरा गांव के लोग मरमाहत हैं, हम तमाम लोग मरमाहत हैं। तो ऐसे अवसर पर यही मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितनी जल्दी हो उसकी गिरफ्तारी हो, स्पिरिट ट्रायल हो और फांसी की सज़ा हो और जो मुआवजा मैंने मांग किया है सरकार से वो हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजद के पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जिन्होंने सरकार से कुछ मांगे की है कि स्पिरिट ट्रायल के तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रशासन को कहना चाहेंगे कि इस तरीक़ा के जो लापरवाही किया जाता है, लापरवाही ना कहीं से एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से साजिश समझें। ये एक साजिश है। जिस प्रकार से तालाब के चारों तरफ पतली पतली तारें बिछाई गई है, इस तरीके से बिछाया गया है कि घास में दिखता नहीं है और बहुत बारीकी तरीके से देखने पर, गौर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ तार है और उस तार में बिजली की धारा प्रवाहित की गई है। यहाँ पे तो 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी शायद योजना थी कि और अधिक लोग इसमें मरें या उनकी मृत्यु हो। तो यह एक आपराधिक मानसिकता का परिचायक है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन पे तत्काल कार्रवाई करते हुए और स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से उन्हें जल्द से सज़ा देने का आप कोशिश करें। आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं इस घटना के बारे में क्या कहते हैं वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।